आज फिर से मैं CS रैंक में ग्रैंड मास्टर करने वाला हूँ, वो भी 90% हेडशॉट रेट को मेंटेन करते हुए। 90% हेडशॉट रेट को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैंने किसी एक बंदे को भी बॉडी शॉट से मारा तो मुझे 9 बंदों को हेडशॉट मार के एक बॉडी शॉट को रिकवर करना पड़ेगा। इसलिए ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो अभी अगर मैं तुम लोगों को अपना हेडशॉट रेट दिखाऊं तो मेरा हेडशॉट रेट 88.6% है। आज हम ग्रैंड मास्टर तो करेंगे, उसके साथ में अपने हेडशॉट रेट को भी 90% तक लेके जाने की कोशिश करूंगा। इसलिए इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर अभी से तुम लोग इस वीडियो को लाइक भी मार दो और चैनल को सब्सक्राइब भी मार दो। तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी तीसरी बात के। पहले राउंड में मैंने 1 टैप ले ली था और मैं बंदों के ऊपर पीछे की तरफ से रश कर रहा था और मैं जैसे ही इस तरह में आया तो मुझे ऊपर की तरफ में एक बंदा खिड़की से निकलता हुआ नजर आया। तो मैंने उसको फौरन से एक हेड मार के नॉक कर दिया, उसको फिनिश भी मार डाला। और दूसरे बंदों को पेलने के लिए मैं जैसे ही इस घर में आया तो ऊपर की तरफ में बंदों के साथ मेरे टीममेट की फाइट हो रही थी और एक बंदा इस कमरे में था। जैसे ही मैं इस कमरे में आया तो एक बंदा बेड के पीछे हील कर रहा था, उसका हेड नजर आ रहा था। उसको मैंने स्कोप इन करके क्या ही तो कमाल किस्म का हेडशॉट मार दिया और राउंड भी निकाल लिया मैंने यार। AK-47 लेके मैं जंपिंग जपाक करते हुए जैसे ऊपर की तरफ में आया तो एक बंदा ऊपर की तरफ में भागा जा रहा था, उसको मैंने क्या ही तो कमाल किस्म के हेडशॉट मारे। और उसका दूसरा टीममेट उसको रिवाइव करने के लिए बैठा था, उसको भी मैंने हेडशॉट मार दिया, उस बंदे को फिनिश भी मार डाला मैंने यार। और इनका तीसरा बंदा मेरे ऊपर रश करने के लिए इस तरफ में आया तो मैंने उधर ग्लू लगा के खुद को हील करने के लिए बैठा ही था कि उस बंदे ने मेरे ऊपर ये फ्रीज वाला फेंक दिया और इसकी वजह से मुझे काफी सारा डैमेज भी पड़ा और मैं उस जगह पे फ्रीज भी हो चुका था और उस बंदे ने मुझे फ्रीज की वजह से पेल भी दिया। हमारा टीममेट B2 का गेम प्ले दिखाने ही वाला था कि उस बंदे ने हमारे टीममेट को नॉक कर दिया, लेकिन हमारे दूसरे टीममेट ने उस आखिरी वाले बंदे को फिनिश कर दिया और राउंड निकाल लिया हमारी तरफ। फैक्ट्री के इस राउंड में मुझे कोई भी बंदा नजर नहीं है क्योंकि मेरे टीममेट ही बहुत ही ज्यादा हैवी गेम प्ले कर रहे थे और आखिरी वाले बंदे को भी मैं बॉडी डैमेज तक ना दे पाया। पिछले राउंड में किल ना मिलने की वजह से इस वजह से मैंने बिल्कुल ही रश कर दिया स्केटबोर्ड लगा के और सामने की तरफ में जैसे ही वो बंदा है तो उसको मैंने हेडशॉट मार के नॉक कर दिया और दूसरी तरफ में एक बंदा भागा जा रहा था, उसको भी मैंने हेडशॉट मार के नॉक कर दिया, उसको बंदे को फिनिश भी मार डाला मैंने। और दूसरे बंदों को देखते देखते मैं जैसे ही इस तरफ में आया तो मुझे पीछे की तरफ में 2 बंदे भागते हुए नजर आते। उस बंदे को मैंने हेडशॉट मारा, लेकिन दूसरे बंदे को जैसे ही मैं ट्राई करने वाला था उस बंदे ने मुझे ही नॉक कर दिया, लेकिन उस बंदे को मेरे टीममेट ने फिनिश कर दिया और हमारा हो चुका था बूये। और इस मैच में मैंने किल किए थे 7। काला हरी का मैप था और M500 मेरे हाथ में और सामने की तरफ में एक बंदा भी निकला, उसको 1 टैप लगा रहा था, लेकिन 50 का डैमेज क्यों आ रहा है यार, पता नहीं क्या बॉडी लगी जा रहा है। जैसे ही मैं पीछे की तरफ में आया तो मेरे टीममेट ने जाके उस बंदे को नॉक कर दिया और पीछे से एक और बंदे ने आके हम दोनों को नॉक कर दिया और फिनिश भी कर दिया। और आखिर का जो हमारा बंदा था वो भी छित्तर खाने के बाद फोर्थ हो चुका था। इस राउंड में मैं नीचे की तरफ से जा रहा था कि मुझे सामने एक बंदा नजर आया तो उसको मैंने कैसे ही हेडशॉट मार दिया, उसके दूसरे टीममेट ने मुझे नॉक कर दिया, लेकिन मेरे दूसरे टीममेट ने आके मुझे रिवाइव भी कर दिया। पीछे से एक बंदे ने मेरे ऊपर रश किया तो मैं तो सुआ लगा के उस बंदे के ऊपर रश किया, लेकिन मेरी गोलियां सारी की सारी रिकॉइल पे रिकॉइल मारी जा रही। क्या करूं मैं इस जगह पे, लेकिन जैसे ही मैं फिनिश हुआ मेरे टीममेट ने उस आखिरी वाले बंदे को भी पेल दिया यार। क्या बोलूं, अब मेरी सारी गन भी जाया हो गई। पर टीममेट ने राउंड निकाल लिया था हमारी तरफ। किंग और क्वीन को लेके मैं सामने वाले बंदे के ऊपर रश करने के लिए जैसे निकला तो एक सामने से बंदा नजर आया तो उसको मैंने कैसे ही हेडशॉट मार दिया, उस बंदे को फिनिश करके ही हटा था कि उसके दूसरे टीममेट ने मेरे ऊपर रश कर दिया, लेकिन उसको कोई भी हेडशॉट नहीं लगा, उसको बॉडी लगे और उस बंदे ने मुझे नॉक भी कर दिया और फिनिश भी कर दिया। बट हमारे टीममेट्स ने उस बंदे को भी पेल दिया और राउंड निकाल लिया हमारी तरफ। मैं और मेरा टीममेट इस दीवार के पीछे कैंपिंग करके खड़े थे, एक बंदा हमारे ऊपर साइड से रश करने के लिए निकला ही था कि उसको बहुत ही गंदे वाले हेडशॉट मार दिया और एक दूसरे बंदे ने आके मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। मैंने उसको हेड लगाने की ट्राई की, लेकिन उसको हेड नहीं लगा, इसलिए मैंने ग्लू वॉल लगा के उसका रास्ता ही बंद कर दिया और मैंने पीछे आके इस बंदे को हेडशॉट ही मार दिया पूरे, उसको हवा में ही बहुत गंदे वाले हेडशॉट मार दिए मैंने। और आखिरी वाले खुसरे को मारने ही लगा था कि मेरे टीममेट ने पहले ही उसकी सोनिया जगा दी और उस बंदे को भी फिनिश कर दिया। कंटेनर में खड़ा होकर मैं वेस्ट रिपेयर कर रहा था कि एक बंदे ने मुझे नीचे से आके हेलो बोला तो मैंने भी उसको यस बोल के नॉक कर दिया और खुद को हील करके जैसे ही मैं नीचे की तरफ में आया तो मुझे नीचे की तरफ में एक और बंदा मिल गया, उसको भी मैंने हेडशॉट मार के नॉक कर दिया। और इधर एक ग्लू वॉल के पीछे भी एक बंदा था, उसको मैंने पूरा ट्रैक किया लेकिन उसको हेड ही नहीं लगा, सारे के सारे बॉडी शॉट ही लग गए और बंदा बॉडी शॉट से नॉक हो चुका था यार। क्या बोलूं अभी यार, इस राउंड में मैंने 2 बंदों को तो हेडशॉट से मार दिया, लेकिन आखिरी वाले बंदे को मैंने बॉडी शॉट मार के यार फिनिश किया। मतलब ये हमारी गेम पूरी बर्बाद हो चुकी थी। अरे यार, मैंने 7 बंदों को सिर्फ मारा है। अगर मैंने 9 बंदों को हेडशॉट से मारा होता और एक बंदे को बॉडी शॉट से मारा होता तो मेरा ना ही प्लस होना था ना ही माइनस होना था यार। इसका मतलब मेरा माइनस जरूर हो चुका, प्लस तो नहीं हुआ। छोड़ो फिर इसको, हम चलते अपने नेक्स्ट मैच की तरफ। राउंड अभी स्टार्ट ही हुआ था कि हमारा टीममेट पहले से नॉक हो चुका था। सामने की तरफ में बंदे हमें पीक करके मारने की ट्राई कर रहे थे और एक बंदा हमारे टीममेट को फिनिश करने के लिए जैसे ही आया तो मैंने उसको हेडशॉट मार के नॉक कर दिया, उसको फिनिश करने के वाला था। और सामने की तरफ में 2 बंदे मुझे बहुत गंदा वाला डैमेज करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो निकले तो उसको भी मैंने एक बंदे को हेडशॉट मारा और दूसरे बंदे को मैंने पूरे ही हेडशॉट मार कर नॉक कर दिया और उस बंदे के ऊपर फौरन से रश भी कर दिया। और ये बंदा हील कर रहा था इस जगह पे खड़ा होकर, लेकिन मेरे टीममेट ने आखिरी वाले बंदे को पेल दिया और राउंड निकाल लिया हमारी तरफ। UMP लेकिन बंदे को दोबारा से रश करने के लिए निकला ही था, स्कोप इन करके
मैंने उन बंदों को हेडशॉट मारने की ट्राई की, लेकिन कोई भी स्कोप इनके अंदर हेडशॉट नहीं लगा। हमारी पूरी टीम ने इन बंदों के ऊपर मिलकर रश कर दिया। हमारा पहला टीममेट नॉक हो चुका था, हमारे दूसरे टीममेट ने उन लोगों का एक बंदा नॉक कर दिया और हमारा दूसरा टीममेट भी नॉक हो चुका था। मैंने उस तीसरे बंदे को भी पेल दिया, दूसरा बंदा जैसे ही निकला तो उसको भी मैंने हेडशॉट मार के फिनिश कर दिया। और ये दोनों बंदों को हेडशॉट से मार के मारा नहीं बल्कि राउंड निकाल लिया। इस राउंड में मैं इतना घूम के पीछे से आया इन बंदों के ऊपर रश करने के लिए कि इधर एक बंदा बैठा था, उस बंदे को पता ही नहीं कि मैं इधर पीछे से आ चुका हूँ। उस बंदे को हेडशॉट मारने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उसको कोई भी हेड कनेक्ट नहीं हो रहा था। उस बंदे ने खाना बना ली, तो मैंने ग्लू लगा के इस बंदे का एम लेने की ट्राई की, तो इसके दूसरे टीममेट ने आके मुझे नॉक कर दिया और फिनिश भी कर दिया। और हमारे दोनों टीममेट ने मिलकर उन आखिरी वाले बंदे को फिनिश भी कर दिया और राउंड निकाल लिया हमारी तरफ। लॉन्ग रेंज में बंदों को देख रहा था, मुझे बंदा कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा गंदा डैमेज पड़ा। मेरी सिर्फ 15 की एचपी बची थी, तो मैंने खुद को हील करके जैसे बाहर की तरफ मैं निकला तो मुझे सामने एक बंदा नजर आया, तो उसको मैंने बिल्कुल ही हेडशॉट मार के नॉक कर दिया और फिनिश भी कर दिया। आखिरी वाले बंदे को एसवीडी का मंटप लगाने के लिए निकला ही था कि मैंने जैसे ही फायर किया तो मेरी वो गोली की आवाज से ही मर चुका था और बुढ़िया भी हो गया यार, क्या बोलूं मैं। और इस मैच में मैंने 5 किल किए थे यार। छोटी वाली शॉटगन लेके सामने से आने वाले बंदे को हेडशॉट तो लगाया, लेकिन वो बंदा मरा नहीं। और ये बंदा जैसे इधर से घूम के आया तो उस बंदे ने मुझे ही हेडशॉट लगा दिया, मेरे दूसरे टीममेट को भी नॉक कर दिया। और इस तरह इन लोगों ने हमारी पूरी टीम ही फिनिश कर दी। इन लोगों ने हमें बहुत ही ज्यादा बुरा मारा। A9 लेके सामने वाले बंदे के ऊपर जादू दिखाने के लिए निकला था, सामने वाले बंदे को बॉडी ही बॉडी लगी जा रही है। मेरे पास ग्लू वॉल भी नहीं थी, ग्लू वॉल ना होने की वजह से सामने वाले बंदे ने मुझे नॉक कर दिया और फिनिश भी कर दिया यार। और हमारे आखिरी वाली मस्कीन को भी सामने वाले बंदों ने छितर फेर दिया। फेवरेट गन MP5 मेरे हाथ में, लेकिन सामने की तरफ में कोई बंदा ही नहीं नजर आ था, लेकिन इस बंदे ने जैसे मुझे पीक करवाई तो उस बंदे को मैंने नॉक कर दिया हेडशॉट मार के। और बंदे ने मेरी बहुत ही ज्यादा कम एचपी कर दी थी, उस बंदे को तो फिनिश कर दिया, लेकिन उसके दूसरे टीममेट ने आगे मुझे नॉक कर दिया। और हमारा आखिरी स्नाइपर प्लेयर भी उन लोगों के हाथों पेला गया। एक और स्केटबोर्ड लेके मैं नीचे की तरफ से जा ही रहा था कि मुझे एक सामने बंदा नजर आ गया, तो उस बंदे को मैंने जैसे ही मारा तो उसको मेरा हेडशॉट कनेक्ट हो गया और उस बंदे को फिनिश भी कर दिया। जैसे ही मैं इस घर के ऊपर की तरफ मैं आया तो मुझे इस जगह पे एक बंदा नजर आया और मेरा टीममेट ने उस बंदे को नॉक भी कर दिया मेरे मारने से पहले ही। नीचे एक और बंदा था जिस बंदे ने हमारे टीममेट को फिनिश कर दिया। तो जैसे मैं नीचे की तरफ आया तो ये बंदा घास बना हुआ था, इस बंदे को स्कोप इन करके हेडशॉट लगाने लगा था, उस बंदे ने मुझे ही नॉक कर दिया घास तोड़ के अपनी। पर मेरे टीममेट ने इस बंदे को नॉक कर दिया, मुझे रिवाइव भी कर दिया। और आखिरी वाले बंदे को भी मेरे टीममेट ने मार दिया, मुझे किल ही नहीं मिला। ये आखिरी वाला भी 3 चिप कार लेकर स्कोप इन करके सामने वाले बंदे को हेडशॉट मार के नॉक कर दिया और उस बंदे को फिनिश भी कर दिया। और नीचे की तरफ से इन बंदों के ऊपर रश करने के लिए जा रहा था कि एक बंदा नीचे से कैंपिंग करके खड़ा हुआ था और बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा डैमेज करवाना शुरू कर दिया। और ये बंदा गुब्बारा बन चुका था, उस बंदे को काफी डैमेज करवाया, उसको हेड भी लगा, लेकिन उस बंदे ने नॉक नहीं हुआ। उस बंदे को जैसे ही मेरा एक बॉडी लगा, ये बंदा बॉडी से नॉक हो चुका था यार। इसको बिना फिनिश किए ऊपर की तरफ में जाने वाला था कि उससे पहले मेरे टीममेट ने सारे बंदे मार दिए उन लोगों के और राउंड निकाल लिया हमारी तरफ। हवा में उड़ता उड़ता मैं सामने वाले बंदे के पास पहुंच चुका था और सामने वाले बंदे को एक हेडशॉट लगाया, लेकिन वो छोटा वाला हेडशॉट था। लेकिन दूसरी बार मैं 213 का हेडशॉट मार के उस बंदे को फिनिश भी कर दिया। बाकी बंदों को पेलने के लिए मैं उन बंदों को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई बंदा ही नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं जैसे इस घर में आया, सामने की तरफ में एक बंदा खड़ा था, उस बंदे को मैंने बिल्कुल ही हेडशॉट मार के नॉक कर दिया और उसका दूसरा टीममेट भी उसके पास ही खड़ा हुआ था, उसके ऊपर भी मैंने रश करके उस बंदे को भी हेडशॉट मार के फिनिश कर दिया। 3-3 की सिचुएशन कर डाली। इस बार मैं बिल्कुल ही साइड से जा रहा था बंदे के ऊपर रश करने के लिए, लेकिन सामने की तरफ एक और बंदा मेरी ही तरह बिल्कुल साइड से रश करने के लिए आ रहा था। उस बंदे को मैंने बहुत ही गंदा वाला डैमेज करवाया, लेकिन उससे ज्यादा उस बंदे ने मुझे डैमेज करवा दिया था। और ये बंदा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुका था और इसको पता था मेरी एचपी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी मैंने इस बंदे को बहुत ज्यादा घुमाया और इस बंदे को जैसे मैं इस तरफ में आया तो मैंने इसको बहुत ज्यादा गंदे वाले बॉडी शॉट मारा। इस बंदे को कोई भी हेड कनेक्ट नहीं हुआ, ये बंदा बॉडी शॉट से नॉक हो चुका था यार। ट्रेन के ऊपर चढ़ के मैं सामने वाले बंदे का हेड ले रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं किस जगह से पड़ गया और मैं नॉक हो चुका था यार, पता ही नहीं चला मुझे। और हमारा आखिरी वाला बंदा भी इतना प्रो प्लेयर था कि उस बंदे को पता ही नहीं कि पीछे की तरफ उसके बंदा खड़ा, उस बंदे ने इस बंदे को पेल दिया और हमारे हाथ से भूया भी निकल गया। बट फिर भी मैंने इस मैच में 8 किल किए थे यार, तो मेरे स्टार भी 100 हो चुके थे और मेरा हेडशॉट रेट भी 88.7 तक आ चुका था। वीडियो के शुरू में मेरा हेडशॉट रेट 88.6% था, लेकिन वीडियो के आखिर में मेरा हेडशॉट रेट 88.7 तक आ चुका है। मतलब इस वीडियो में मैंने सिर्फ 1% अपना हेडशॉट रेट प्लस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को इस वीडियो में मजा आया। अगर तुम लोगों को इस वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना। और तुम लोग मुझे बता सकते हो मैं अपने हेडशॉट के साथ नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकता हूँ। ओका फिर गो वेंट गोन।